नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। देश में कोरोना की जो पहिए हैं वो स्लो हो गया हो, लेकिन राजधानी में किलर वायरस का ब्रेक फेल हो गया है, जिसकी वजह से बाद दिल्ली में लगातार जो भीड़भाड़ वाले इलाके हुए, जो बाजार हुए, वहीं से कहीं ना कहीं कोरोना की जो रफ्तार है बढ़ती जा रही है। बाजारों में मिनी लॉकडाउन लगाने पर अभी मंथन चल रहा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में दिल्ली में कोरोना के 6,396 नए मामले आए हैं, जबकि इसी दौरान 99 लोगों की जान भी गई है और पिछले 5 दिनों में संक्रमण से 480 लोग अब तक दम तोड़ चुके हैं। कोरोना कितने खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली में हर घंटे 4 लोगों की मौत हो रही है, और यानी हर 15 मिनट में एक शख्स कोरोना से जान गंवा रहा है। और यही वजह है कि आज नोएडा से या दिल्ली से नोएडा आने वाले जो लोग हैं, उन्हें बॉर्डर पर रैंडम टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, उनका एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। और यह बताता है कि आखिरकार जो दिल्ली में हालात है कितने भयावह हो गए हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाएंगे कि आखिरकार दिल्ली में ये हालात क्यों बने हैं और इसकी वजह क्या है। अब जब आंकड़ों को देखेंगे और देश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों इतनी चिंता हो रही है, क्यों इसको लेकर इतनी बातें हो रही है। आप देखिए, जो केसेस के बारे में बता रहे हैं, दिल्ली में कोरोना की जो किलर स्पीड है, टोटल केसेस कितने हैं यहाँ पर 49,05,598 केसेस हैं, और टोटल मौतें कितनी हुई है 7,812, और एक्टिव केस अभी भी 42,000 से ज्यादा है। और देखिए 24 घंटे में 6,396 केसेस आए हैं, मौत का आंकड़ा भी 100 के करीब है, सिर्फ एक कम है। दिल्ली में जो कोरोना की किलर स्पीड है वो यही बताती है कि जो केसेस देखिए करीब आप सोचिए 50 लाख के करीब पहुंचने वाली है, और टोटल मौतें भी आप देखिए कि किस तरह से तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और एक्टिव केस भी अभी भी 42,000 केसेस हैं। यहां जो बेड्स हैं वो भी खत्म हो चुके हैं। आईसीयू के जो बेड्स होते हैं 90% तक वो पूरी तरह से फुल है अपनी कैपेसिटी को लेके। तो आगे क्या होगा। और 24 घंटे में आप देखिए कि किस तरह से 6,396 केसेस आए हैं। बीच में कुछ कम हुआ था, लेकिन उसके बाद देखिए फिर से एक बार इसमें उछाल आया है। और वहीं देखिए मौत का भी जो आंकड़ा है वो भी 99 यानी कि 100 के करीब पहुंचा हुआ है। तो यह बताता है कि आखिरकार इतनी मौतें क्यों हो रही है, क्योंकि बेड्स के भी खत्म भी हो रही है। अब आपको बताते हैं कि डेंजर लेवल जो आप देखेंगे तो ग्राफ में समझेंगे। देखिए ये ग्राफ बहुत डराने वाला है। हम शुरुआत करें 12 नवंबर से। 12 नवंबर में देखिए 7,053 केसेस आए 12 नवंबर को। 13 नवंबर को इसमें उछाल आया और करीब 8,000 के पास पहुंचा, 7,802 तक पहुंच गया। उसके बाद फिर 14 नवंबर को देखिए कि 7,340 तक ये पहुंच गया। उसके बाद 15 नवंबर को इसमें कमी आई, 3,235 आए। उसके बाद 16 को भी देखिए कुछ कमी रही, यानी 3 के आसपास रहे, 3,797। लेकिन जैसे ही 17 नवंबर आता है, आप देखिए 6,396 केसेस आ जाते हैं। और ये जो बार हैं आप देख रहे हैं, ये बताता है कि किस तरह से दिल्ली में जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़े हैं। और इसकी वजह क्या है, क्योंकि देखिए 12 तारीख से पहले के जो हालात थे, बाजारों में भीड़ भाड़ थी, दिवाली का मौका था, लोग बाहर शॉपिंग के लिए निकल रहे थे, और उसी का असर देखिए कि कैसे यहां पर हो रही है। अब आपको बताते हैं कि जो मौत का आंकड़ा आखिरकार दिल्ली में इतना ज्यादा क्यों है। 4 घंटे में देखिए, मैं बता रहा हूं कि आपको कितने हो जाते हैं मौतें। 1 घंटे में 4 मौतें हो रही हैं। और 12 नवंबर से एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, 12 नवंबर से देखिए सबसे ज्यादा मौतें हुई थी। 12 नवंबर को 104 लोगों की जान गई, 13 नवंबर को 91 लोगों की जान गई, उसके बाद 14 नवंबर को 96 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 15 नवंबर को 95 लोगों की मौत हो गई, 16 नवंबर को 99 और 17 नवंबर को भी 99। करीब 100 लोगों की मौतें हो रही हैं। यानी कि अगर 1 घंटे में 4 लोगों की मौत होती है, मतलब हर 15 मिनट में एक शख्स अपनी जान गंवा रहा है, ये है। और जो कोरोना है किस तरह से बेकाबू हुआ, ये भी आप समझिए कि इसकी वजह क्या है। दिल्ली में आखिर दिल्ली में क्यों बेकाबू होता जा रहा है, इसको आप समझिए कि जब भारत के आंकड़े से हम दिल्ली का आंकड़ा आपको मिलाकर दिखाएंगे। भारत में टोटल केसेस कितने हैं 89,12,704, यानी कि 89,12,704 केसेस हैं पूरे देश में। और मौत का जो आंकड़ा है पूरे देश में वो है 1,31,031 का। लेकिन दिल्ली में अब देखिए कि 49 लाख, करीब 50 लाख के पास पहुंच रहा है। 49,05,598 केसेस आ जाते हैं, और मौत का आंकड़ा हो जाता है 7,812। तो आप इस बात को समझिए कि पूरे देश के अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करते हो, दिल्ली में 2% होता है पूरे देश का, लेकिन मौत का आंकड़ा आप देखेंगे और परसेंटेज में समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं भारत में क्या कहते हैं। भारत में 4 लाख, देखिए ये आंकड़ा जो आपका आ रहा है यहां पर बैठ जा रहा है 4,46,657।
उसके बाद यहाँ पर जो केसेस आ रहे हैं 38,478 आ जाता है। मौत का जो आंकड़ा आता है वो है 471। ये हो गया भारत का। लेकिन दिल्ली में जब पहुंचते हैं तो 42,000 एक्टिव केसेस हैं। परसेंटेज आप देखिए 9.4%, करीब करीब आप 10% पकड़ लीजिए। तो टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली जो है वो बहुत कम है पूरे देश के मुकाबले, लेकिन जो परसेंटेज है वो 10% का आ रहा है एक्टिव केसेस में। उसी तरह से 24 घंटे में जो टोटल केसेस आ रहे हैं उसमें देखिए 16%, यानी करीब करीब 17% यहां पर आ जाता है आंकड़ा अगर आप पूरे देश के साथ मिलाते हैं। तो वहां पर 38,000 केसेस आ रहे हैं 24 घंटे में, दिल्ली में 6,396 केसेस आते हैं, तो 16% सिर्फ दिल्ली से निकल के आ रहा है। और जो मौत का आंकड़ा है 471 पूरे देश में है, लेकिन उसमें से आप लगा लीजिए 100 तो सिर्फ दिल्ली में ही है। और परसेंटेज भी देखिए कि 21%, अगर इसमें से 100 घटा देते हैं तो यहां बचता ही है करीब 371, यानी कि जो 100 मौतें हैं करीब 21% जो लोग हैं वो दिल्ली में ही जान गंवा रहे हैं। और दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है उसकी वजह यह है कि दिल्ली में जो केसेस ज्यादा हैं और जैसा मैं बता रहा हूं आईसीयू और साथ ही साथ जो वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ती है उनके जो बेड्स हैं 90% तक खत्म हो चुके हैं। और आपको बताते हैं कि दिल्ली में किस तरह से जो हालात बिगड़े हैं उसका असर आसपास के राज्यों में भी पड़ता है। और खासतौर पे नोएडा में अब जो भी लोग आएंगे दिल्ली से अब उनका रैंडम टेस्ट करवाया जाएगा। और आप देख रहे हैं ये दिल्ली का डीएनडी फ्लाईओवर का इलाका है और जहां पर आप देखिए कि लोग अभी से ही तैयार है। पैरामेडिकल जो स्टाफ है वो अपने किट के साथ है, पीपीई किट के साथ, और किसी को भी वो चुन सकते हैं। कोई भी अगर दिल्ली से आ रहा होगा किसी को भी रोककर उसका एंटीजन टेस्ट करवाया जाएगा और उसके बाद फिर उसको आगे जाने दिया जाएगा। और इसकी वजह यह है कि दिल्ली और नोएडा के बीच जो लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा होता है। कुछ लोग दिल्ली काम करने जाते हैं, कुछ लोग नोएडा काम करने आते हैं, कई लोग ऐसे जो दिल्ली में काम करते हैं नोएडा में रहते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो नोएडा में काम करते हैं और दिल्ली में रहते हैं। तो ऐसे में दिल्ली में जब केसेस बढ़ेंगे तो उसका असर पड़ता है उसके आसपास के इलाकों में। जब सितंबर या अगस्त का महीना था उस दौरान भी जब केसेस बढ़ रहे थे उस वक्त भी चाहे दिल्ली के साथ वाले इलाके हो, नोएडा हो, इसके अलावा गुड़गांव हो या फिर फरीदाबाद हो, गाजियाबाद हो, यहां पर लोगों के आने जाने पर रोक लगाई गई थी। लेकिन एक बार फिर से यह करना पड़ा है। और जो पॉजिटिव आएगा उसके तो आप ये देख रहे हैं दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर है, डीएनडी फ्लाईवे, जहां पर इस वक्त जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो पीपीई किट में तैयारी कर रहे हैं ताकि जो रैंडम टेस्ट करने हैं जो भी दिल्ली से नोएडा आएगा उनका टेस्ट किया जाएगा। जनपद गौतम बुद्ध नगर की भौगोलिक स्थिति ऐसे है कि यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन काफ़ी संख्या में है, अतः समस्त आर्थिक गतिविधियों को खोला गया है और ये खुला रहेगा। परंतु इसके बावजूद भी हमें जो माइक्रो कंटेनमेंट की जो स्ट्रेटजीज अपनानी होगी, जिसमें जहाँ संक्रमण ज़्यादा है उन एरिया से, उन क्षेत्रों से यदि आवागमन हो रही है उसको रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से और एक माइक्रो कंटेनमेंट के माध्यम से एक काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ विशेष अभियान चलाया जाएगा जो टारगेट ग्रुप्स, किसी दिन रिक्शा चलाने वाले, किसी दिन डिलीवरी बॉयज़ की, किसी दिन ब्यूटी पार्लर्स की, किसी दिन दुकानदारों की, जहां लोगों की आवागमन रहती है तो उन सारे लोगों की भी सैम्पलिंग करने से एक आइडिया भी लगती है कि कहाँ कहाँ संक्रमण है और जो संक्रमण है उसको आइसोलेट करने के लिए भी ये मददगार होगी। आने वाले दिनों में जो विगत दिनों में देखने को मिली है और क्रॉस बॉर्डर के भी जो संक्रमण हो रही है उसको काबू करने के लिए जो रिट्यून करनी होगी स्ट्रैटेजी को वो किया जाएगा। तो ये डीएम थे, जिलाधिकारी थे सुहास साहब, जिन्होंने बताया कि क्यों ये किया जा रहा है और किस तरह से जो रैंडम सैंपलिंग होगी, कुछ हम कहते हैं ना कि काम करने वालों को, जैसे रिक्शा वाले हो गए, दुकानदार हो गए, ताकि पता लगा जा सके कि आखिरकार कहां से स्प्रेड भी कर रहा है। अभी ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी कुछ ताज़ा अपडेट आपको बताएंगे कोरोना को लेकर।